Hello दोस्तों नमस्कार वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल. So finally Indian national team ends their 12 matches and 489 days winless streak by beating a Maldives 3-0 in yesterday's match. Also this is the first win under our new head coach Manolo Marquez in his fifth match and also this is the comeback match of Sunil Chhetri. So काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए है इस वीडियो में बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद दी स्टार्टिंग लाइनअप की जहाँ पे मनोलो मार्केस ने कुछ सरप्राइज दिए थे बाय बेंचिंग ए की प्लेयर लाइक संदेश सिंगान एंड अपुया. बट ऑल्सो ऑन दी अदर साइड ही गिवन अ चांस टू यंगस्टर लाइक आयुषदेव छेत्री कि जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में आई थिंक ओवरऑल इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है. सो यंगस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरे को याद आया अगर आप फुटबॉल फैन हो देन यू नीड टू चेकआउट softfootball.in की जहाँ पे आपको मिल जाएंगे भाई प्रीमियम क्वालिटी लेमिनेवाल टी शर्ट जस्ट लाइक दिस वन एंड ऑल्सो आपको मिल जाएंगे भाई फुटबॉल के सम ऑफ द आइकॉनिक मोमेंट्स के डिजाइन लेजेंडरी प्लेयर्स के मर्चेंडाइज एट एफोर्डेबल प्राइस. दो टी शर्ट उन्होंने मेरे को सेंड किए. फर्स्ट वन इज दिस वन जो मैंने पहनी है अभी लेमिनेवाल वाली एंड दूसरी ये दी गॉड्स की भाई. ये देखो आप डिजाइन देखो इसकी क्वालिटी देखो फैब्रिक की भाई सुपर कंफर्टेबल पहनने के लिए है. प्योर कॉटन है प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक यूज किया है एंड यू कैन वेयर इट एनीवेयर. इट्स नॉट लाइक कि भाई मैच डे पे आप पहन सकते हो. यू कैन वेयर इट एज अ कैजुअल वियर एंड यू कैन गिफ्ट इट to your friends and family members also. So do check out softfootball.in and आपके लिए भी एक स्पेशल ऑफर भी रखा है इन्होंने 20% ऑफ आप जैसे भाई मैड फुटबॉल फैंस के लिए बाय यूजिंग ए कूपन कोड CH20. So do check out softfootball.in. Now coming back to the match. तो यंगस्टर में भाई अनदर यंगस्टर अभिषेक सिंह ऑल्सो गेट्स द डेब्यू फॉर नेशनल टीम इन सेकंड हाफ. उसके अलावा बोरिस सिंह का भी डेब्यू हुआ एंड फर्स्ट हाफ अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम बोलेंगे कि टीम की ओर से स्लोपी था कि जहाँ पे फाइनल थर्ड में उतना ज़्यादा हम बेटर फाइनल पास फाइनल शॉट नहीं ले पा रहे थे या फिर क्रॉसेस भी थोड़े से यहाँ पे उस तरह से एक्यूरेट नहीं आ रहे थे दोनों साइड से. बट दैट यू कैन से कि राहुल बेकेस हेडर गोल आई थिंक मेक थिंग्स ईजियर फॉर नेशनल टीम में वो कॉन्फिडेंस उन्होंने भर दिया एंड दिस इज द बैक टू बैक गोल फॉर राहुल बेके. लास्ट जो हमने मलेशिया के सामने मैच खेला था उसमें भी उन्होंने गोल मारा था एंड दिस इज द सेकंड मैच के जहाँ पे उन्होंने गोल मारा है. सो सेट बेसिस में भाई राहुल बेके हैज बीन रियली रियली इंप्रेसिव. एक चीज़ जो फर्स्ट हाफ में अनफॉर्चुनेट हुई वो ब्रेंडन की भाई इंजरी यहाँ पे दैट्स दी यू कैन से कि रियली रियली कंसर्निंग पार्ट बिकॉज आप देखिए कि जब से स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है पहले अनवर अली ड्यू टू द इंजरी बाहर हुए देन चांगते बाहर हुए आशीष राय बाहर हुए देन जस्ट बिफोर द मैच आप देखिए मनवीर सिंह बाहर थे. ब्राइसन को भी छोटा सा नॉक लगा है इसलिए आप देखिए वो भी मैच डे की स्कोर पे नहीं थे. वो नो डाउट फिट हो जाएंगे बट ये जो ब्रेंडन वाली इंजरी है वो सीरियस है एंड ही इज बीन आउट फ्रॉम द एशियन कप क्वालिफायर मैच अगेंस्ट बांग्लादेश ऑल्सो. सो दैट्स द बिग ब्लो एंड उसका रिप्लेसमेंट भी मनोलो मार्केस अनाउंस करने वाले हैं. तो ये एक वहाँ पे कंसर्न लगा बट उसकी जगह पे जो फारूक चौधरी आए आई थिंक ही प्लेड यू कैन से कि इंटीग्रल रोल इन द रिमेनिंग मैच. सो फर्स्ट हाफ 1-0 से खत्म होता है. मालदीव ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई. एक आध उनका हाफ चांस आप बोल सकते कि बना दैट्स इट. सेकंड हाफ आई थिंक इंडिया प्लेड अ लिटिल बिट बेटर कि जहाँ पे उन्होंने सामने वाली टीम की स्ट्रेटेजी को भी समझा एंड सेकंड हाफ की शुरुआत भी हमने ज़बरदस्त तरीके से की. आप देखिए जो पहला चांस सेकंड हाफ में बना वो था सुनील छेत्री का अगेन सेट पीस कॉर्नर से यहाँ पे हेडर जो कि मालदीव्स के भाई डिफेंडर ने ज़बरदस्त तरीके से क्लियर किया नंबर 10 ने. अदरवाइज भाई वहाँ पे 2-0 हो जाता. बट उसके बाद आप देखिए लिस्टन हैज बीन गुड इन फर्स्ट हाफ ऑल्सो. सेकंड हाफ में आप देखिए द वे ही स्कोर दैट सेकंड गोल दैट हेडर आई थिंक दैट वाज द बेस्ट आउट ऑफ 3 गोल्स. जिस तरह से वो आप देखिए डिफिकल्ट हेडर था जिस तरह से उन्होंने जंप लिया फिनिश किया. उससे पहले वो गोल हो जाता क्यों इन ओपन प्ले अगर वहाँ पे मालदीव्स के कीपर का वो क्रूशल सेव नहीं आता. बट कोई नहीं यहाँ पे उन्होंने सेट पीस से गोल मारा. तो इट्स गुड टू सी लिस्टन कोलासो ऑल्सो परफॉर्मिंग फॉर नेशनल टीम जो कि उनसे कंप्लेंट रहती थी. ओवरऑल ही ऑल्सो हैड अ ग्रेट गेम एंड तीसरे गोल में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे क्रॉस डाला टू सुनील छेत्री एंड सुनील छेत्री इन हिज कमबैक मैच स्कोरिंग फॉर नेशनल टीम अगेन 95th goal of the goal of his international career. So भाई सुनील छेत्री एंड इंटरनेशनल गोल्स की जो लव स्टोरी है वो ऐसे ही भाई हैंड इन हैंड चलती है. सो दैट्स ऑल्सो अ पॉजिटिव साइड. उसके अलावा नोरेम महेश की जो परफॉर्मेंस है आई थिंक फॉर मी ही इज़ द मैन ऑफ द मैच इन दिस मैच बिकॉज ही रन्स द होल दैट अटैकिंग यू कैन से कि आप बोल सकते कि यूनिट जिस तरह से उन्होंने पूरे गेम को चलाया है ही हैज़ बीन रियली रियली इंप्रेसिव. राहुल बेके की हमने बात की. वालपुया का अच्छा गेम रहा. सो ओवरऑल यू कैन से कि देयर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कंपेयर टू जो हमारी पिछले एक 1.5 साल में परफॉर्मेंस रही है. बट ऐसा भी नहीं है कि भाई
दिस इज़ दी एवरीथिंग, या फिर हमने यहाँ पे सारी चीज़ें सही की। देयर आर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑल्सो, जो कि मनोलो मार्केस ने भी पोस्ट मैच में बोला कि कपल ऑफ एरियाज में हमें इंप्रूवमेंट और करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा। एंड रियल टेस्ट वुड बी इन 25th मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, वहाँ पे हमें विक्ट्री चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इंजरी इज डेफिनेटली अब बिग कंसर्न बन चुका है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि भाई 4-5 आपके जो स्टार्टिंग 11 के प्लेयर है या फिर की प्लेयर है वो आप देखिए कि बाहर है। ब्राइसन लेट होप सो कि नेक्स्ट मैच के लिए अवेलेबल हो जाए, बिकॉज अगर ब्रेंडन नहीं है देन आई थिंक ब्राइसन कैन प्ले दैट नंबर 10 रोल ऑल्सो रियली वेल। सो आई थिंक वो अगर फिट हो जाते हैं तो वो भी हमें शायद देखने को मिल जाए खेलते हुए। ब्रेंडन का रिप्लेसमेंट जरूर आएगा, लेट्स सी किसको रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया जाता है, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि नंबर 10 पे किस तरह से मनोलो मार्केस दूसरे प्लेयर को असेस कर रहे हैं। सो आई थिंक एक प्लेयर टीम के कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट विक्ट्री आई वुड से, बिकॉज जब आप हारती जाते हो लगातार तो टीम का मोरल भी डाउन हो जाता है। तो चाहे भले ही मालदीव्स थी सामने, आई नो कि भाई काफ़ी सारे फैंस बोल रहे हैं कि भाई इसको उतना भी ज़्यादा हमें हाइप अप नहीं करना चाहिए इस विन को, जो कि सही बात है क्योंकि मालदीव्स आपसे लोअर रैंक टीम है। सो एक्सपेक्टेशन तो वही होनी चाहिए नेचुरली कि भाई आप उनको कंफर्टेबली हरा दे, बट टीम की परफॉर्मेंस ऐसी आ रही थी पिछले 1.5 साल में कि वो कॉन्फिडेंस या फिर वो आपको यहाँ पे होप नहीं थी कि भाई टीम इतना यहाँ पे 3-0 से हरा पाएगी। सो आई थिंक प्लेयरों में भी एक वो आया होगा, यू कैन से कि स्पिरिट की भाई हाँ हम यहाँ पे बेटर कर सकते हैं। एंड लेट होप सो कि यही परफॉर्मेंस या फिर इससे बेटर परफॉर्मेंस हम बांग्लादेश के सामने पुट अप करेंगे, देन वी डेफिनेटली हैव अ चांस। नो डाउट बांग्लादेश कैन गिव अ टफ फाइट, यहाँ पे शायद वो यहाँ पे बोल सकते कि मालदीव से भी ज़्यादा टफर फाइट हमें दे, बट आई थिंक टीम इज लुकिंग रेडी। एंड जो मनोलो मार्केस की स्ट्रेटेजी अभी तक दिखी है जो 5 मैचेस में, वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखी है कि भाई इन प्लेयरों की जो एबिलिटी है वो है भाई यहाँ पे सेट पीसेस, लॉन्ग बॉल्स एंड यू कैन से कि क्रॉसेस, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अपने गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनाने हैं ना। आप देखिए इंडिया ने जो मनोलो मार्केस के अंदर 6 गोल स्कोर किए हैं, ऑल केम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एक्शन। हम यहाँ पे इन प्लेयरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ओपन प्ले से वो 1 टच लेके आपको यहाँ पे गोल मार के देंगे। इन प्लेयरों की जो एबिलिटी है दे आर गुड इन सेट पीसेस, कॉर्नर्स एंड क्रॉसेस, तो वहीं से आपको यहाँ पे गोल बनेगा। एंड आप देखिए आज के भी जो 3 गोल आए, 3 हेडर गोल थे, 3 सेट पीसेस काइंड ऑफ ए सिचुएशन ही थी। जो तीसरा गोल भी था वो चाहे भले ही आपको ओपन फील्ड का हो, लेकिन वो था तो वही सेट पीसेस वाला। तो ये आपको रियलिस्टिक बनना पड़ेगा, जो स्टीफन कोएंस्टेंट करता था कि भाई वो भले ही चाहे फुटबॉल आपको गेम प्ले वाइज आपको उतनी अच्छी नहीं लगे, यहाँ पे क्या बोलते हैं आई प्लीजिंग, बट रिजल्ट ओरिएंटेड थी। तो हमें एट द मोमेंट ज़रूरत है उसी चीज़ की कि भाई रिजल्ट चाहिए। सो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई थिंक उसी चीज़ के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे नेक्स्ट मैच में तो वो ज़रूरी है। ओब्वियसली आई थिंक नेक्स्ट मैच में मैं देख रहा हूँ कि अपूया एंड संदेश सिंघान की भी वापसी हो जाएगी, चाहे भले ही राहुल बेके एंड मेहताब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, बट आई थिंक संदेश सिंघान विल मेक अ कमबैक इन नेक्स्ट मैच। अपूया भी मेरे को लगता है कि मिडफील्ड में वापसी कर जाएंगे। आयुष देव छेत्री नो डाउट हैज़ बिन इम्प्रेसिव, बट आई थिंक उनकी भी वापसी यहाँ पे ज़रूर बनती है। सो दोज आर दी थिंग जो आई थिंक नेक्स्ट मैच के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी लुक आफ्टर करनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड विक्ट्री आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एज अ इंडियन फुटबॉल फैन। एक वो सेलिब्रेट करने का मौका मिला तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। ऐसे छोटे मोमेंट को भाई एज अ इंडियन फुटबॉल फैन वी नीड टू सेलिब्रेट। ज़्यादा मतलब तुरंत हमें मैच के बाद इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसके बाद तो डेफिनेटली हम करते ही रहते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल आई हैड यू कैन से कि ग्रेट joy to watch this match. Let me know guys आपको कैसा लगा मैच, आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर ओपिनियन अबाउट दिस कूल मर्चेंडाइज एंड डू चेकआउट shopfootball.in की, जहाँ पे भाई आपके लिए स्पेशल ऑफर रखा गया है 20% ऑफ CH20 कूपन कोड को यूज़ कीजिए एंड अपनी जो पसंदीदा फुटबॉल के मर्चेंडाइज है उसको फटाफट जाके वहाँ से ग्रैब कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको तो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।